नमस्कार दोस्तों, चलिए आइए आज माइंडसेट चेक करते हैं अपने खुद का। कैसे विचार हमारे ऊपर नीचे होते हैं, कैसे हमारे इमोशंस कनेक्टेड हैं किसी भी चीज़ से। एक स्टोरी बताते हैं और आप लेकिन खुद के विचारों पे नज़र रखिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि किस तरीके से हमारे नज़रिए बदलते गए। एक कहानी है, एक प्रोफेसर अपनी क्लास में बता रहे थे कि एक बार समुद्र के बीच में एक बड़े जहाज की दुर्घटना हो गई। कप्तान ने शिप खाली करने का आदेश दे दिया। जब शिप खाली हो रहा था तो वहाँ पे एक यंग कपल भी था और लाइफ बोट में जब चढ़ने की बारी आई तो सिर्फ एक व्यक्ति की वहाँ पे जगह बची थी और इतनी हड़बड़ाहट थी, इतना माहौल ऐसा था कि बस वो बोट निकलने वाली थी और एक व्यक्ति के लिए था। तभी उस युवा कपल ने अपनी जो मेल था उसने अपनी वाइफ को धक्का दिया और खुद नाव पे कूद गया और डूबते हुए जहाज पर वो जो औरत थी उस डूबते हुए जहाज के साथ वो भी डूब गई। लेकिन डूबते डूबते उसने अपने पति से चिल्ला करके एक वाक्य कहा। अब प्रोफेसर ने यहाँ रुक करके स्टूडेंट से पूछा कि तुम लोगों को क्या लगता है उसने अपने हस्बैंड से क्या कहा होगा। अगर आप लोग के दिमाग में जो भी विचार आए ज़रूर कमेंट करिएगा। ज़्यादातर विद्यार्थी तुरंत बोले चिल्लाकर, स्त्री ने 100% कहा होगा उस फीमेल ने कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं सोच सकता कि एक लाइफ पार्टनर इस तरीके से उसको धक्का दे करके निकल जाएगा। लेकिन अब प्रोफेसर से नहीं रहा गया, सारे स्टूडेंट का तो एक जवाब था। फिर भी एक स्टूडेंट चुपचाप बैठा था तो प्रोफेसर ने उसको नोटिस किया हुआ था तो उन्होंने कहा, अरे तुम भी तो बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या आया। तो उसने कहा कि उसने ज़रूर बोला होगा कि हमारे बच्चों का ध्यान रखना। प्रोफेसर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे। उसने पूछा, क्या ये तुमने कहानी पहले सुन रखी है? उसने बोला, जी नहीं, लेकिन ये बात मेरी मरती हुई माँ ने मेरे पिताजी से कही थी, तो इसलिए मैं शायद इसको कोरिलेट कर सकता हूँ। प्रोफेसर ने दुखी होकर के कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। प्रोफेसर ने फिर कहानी आगे बढ़ाई। आधे स्टूडेंट सेटिस्फाइड थे, आधे नहीं थे, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जहाज़ डूब गया, स्त्री मर गई, पति किनारे पे पहुंचा और फिर उसने अपना बाकी जीवन अपनी पुत्री को देने में लगाया। कई सालों बाद जब वो व्यक्ति मरा तो उसकी लड़की को एक दिन सफाई करते समय पिता की डायरी मिली। डायरी से पता चला कि जिस समय उसके माता पिता जहाज़ पर सफ़र कर रहे थे तो उसकी माँ को एक जानलेवा बीमारी थी, वो उससे ग्रस्त थी और जीवन के कुछ ही दिन शेष बचे थे। ऐसे कठिन मौके पर पिता ने एक कठोर निर्णय लिया और लाइफ बोट पर कूद गया। उसने पिता की डायरी में लिखा था कि तुम्हारे बिना, जो अपनी वाइफ के लिए कह रहा है कि मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ समंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन तुमने जो बोला था कि संतान का ख्याल रखना, तो मुझे तुम्हें छोड़ के अकेले आना पड़ा। जब प्रोफेसर ने कहानी समाप्त की तो पूरी क्लास शांत थी और यहाँ पे एक ही कहानी के कई नज़रिए सामने आ रहे थे। तो हम सब भी कहीं ना कहीं अपने अपने नज़रियों से लोगों को आकलन करते हैं। कभी सही गलत के फैसले अलग अलग तरीके हो जाते हैं, लेकिन हर एक की लाइफ में, हर एक की कहानी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिसिटी है, बहुत ज़्यादा जटिलताएं हैं। तो हमें समझना है, हमें जानना है, और वो हम तब जान पाएंगे जब हम ये सोच पाते हैं कि ये चीज़ अगर हमारे साथ होगी तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे। अदरवाइज़ बैठे बैठे आंसर करना, दूसरों को बोलना बहुत आसान है। हर परिस्थिति को जाने समझे बिना सही आकलन आना बहुत मुश्किल है और हर कोई अपने दिमाग को थकाना नहीं चाहता। अपना आकलन एक लाइन में दे करके वो इस बात को ख़त्म कर देते हैं कि मैं ही सही हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्थिति परिस्थितियाँ बहुत डिफरेंट होती हैं हर किसी की। तो अगर आप समझना चाहते हैं, किसी का साथ देना चाहते हैं, तो उसकी स्थिति परिस्थिति और मानसिक स्थिति को ज़रूर समझिए, क्योंकि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझे बिना आप उसकी परिस्थिति नहीं समझ सकते। तो बस एक यही छोटा सा एक इस कहानी
को बताने का सिर्फ एक ही मेरा उद्देश्य है कि अपनी मानसिक स्थिति के साथ साथ दूसरे की मानसिक स्थिति समझते रहिए, साथ देते रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए थॉट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।